बच्चों आज हम ऑप्टिक्स लास्ट कर रहे हैं। देखो पहला तो जितना नोट्स ऑप्टिक्स का है अपलोड कर दिए, उसके बाद रे ऑप्टिक्स पढ़ाए, उसके बाद वेब ऑप्टिक्स पढ़ाए और उसके बाद एससी वर्मा से रे ऑप्टिक्स भी पढ़ाए, उसके बाद वेब ऑप्टिक्स का न्यूमेरिकल बताए। कुछ लड़का का था कि इतना हार्ड नहीं बनता एससी वर्मा, तो फिर आपका रे ऑप्टिक्स का जैक के अनुसार न्यूमेरिकल बताए, वेब ऑप्टिक्स का बता रहे हैं। आज आपको लास्ट डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होगा। व्हाट्सएप नंबर देंगे, पूरा पढ़िए, पहले नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। लिखने के बाद आप वीडियो देखिए उस टॉपिक का, उसके बाद आप समझ में आ जाएगा क्लियर। तो आज हम लास्ट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, उसका न्यूमेरिकल पंचाओं को बताएंगे। यह सबसे कम ही आता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में याद रखिएगा पार्ट डिफरेंस क्या था, डी साइन थीटा इतना था। दूसरा फॉर मैक्सिमा का कंडीशन, इंटरफ्रेंस से उल्टा, इंटरफ्रेंस से उल्टा मतलब ऑड मल्टीपुल ऑफ लेम्डा बाई। ये चीज डिफ्रैक्शन में याद करो, इंटरफ्रेंस में याद करो। यह था मिनवा, यहां से साइन थीटा निकालोगे तो 2n + 1 लेम्डा बाई। अगर आपका एंगल स्मॉल है और स्मॉल एंगल के लिए लोगे तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हो, थीटा, या इसको थीटा n भी कर दिए, n का वैल्यू 1 2 3 4, एक फॉर्मूला ये हुआ। और और मिनिमा के लिए, मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस n लैम्डा होना चाहिए, तो साइन थीटा n लैम्डा बाई क्या होगा, डी। इसमें ही फॉर स्मॉल एंगल के लिए लेते हो, स्मॉल एंगल के लिए थीटा n कर दिए n लैम्डा बाई, जहां पे n का वैल्यू 0 नहीं, 1 2 3 4। एक फार्मूला और इसमें जरूरत पड़ेगा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम का चौड़ाई बीटा। तो याद करो उसमें क्या था, मैंने साइन थीटा हो जाएगा इसमें मिनिमा के लिए, मैंने n लोगे लेम्डा बाई डी tan थीटा एक्स वाई डी, तो इसका एक्स वाई कैपिटल डी, तो ये हो जाएगा लेम्डा डी डी बाई स्मॉल डी, अब दोनों साइड है तो उसे मल्टीप्लाई। इतना फॉर्मूला पर आधारित आज का न्यूमेरिकल बता रहे, इसी सब फॉर्मूला है। यही खाली याद रखिए कि इंटरफ्रेंस में जो पार्ट डिफरेंस बताए, डिफ्रैक्शन में उलट दिए। एन लैम्डा किस में लेंगे, मिनिमम में लेंगे। अब देखो हम इस किताब से, दिनेश का किताब है, उससे कुछ मॉडल न्यूमेरिकल आपको बता सकता है। पहला देखो, ए स्लिट ऑफ बिट्स ए इज illuminated by light of wavelength 6000 angstrom for what value of A will be first maximum fall at angle of diffraction 30 डिग्री। और यही चीज सेम है, फर्स्ट मिनिमम fall at an angle
ऑफ डिफ्रैक्शन 30 डिग्री। समझ में आ गया? अब हम सिंपल क्वेश्चन देखिए इसको बना। इसमें जो हम अभी थ्योरी में वृत्त का चौड़ाई डी माने थे, क्या कहता है ये मैंने ए बराबर निकालना है, समझो लेमडा कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन थीटा, दोनों केस में कितना है 30 डिग्री। पहला देखिए मिनिमम मैक्सिमम, मैक्सिमम का कंडीशन क्या होगा, पार्ट डिफरेंट डी के ऊपर कर दो ए साइन थीटा 2n + 1 लेमडा वाई n1 बैठाओगे तो 3 लेमडा वाई क्या होगा 2। पहला इसमें n बराबर क्या ली 1, आपको क्या निकालना था साइन थीटा, तो 3 लेमडा वाई 2 साइन थीटा बैठा देना 3। इसमें हमको निकालना है ए का वैल्यू, ए निकालना, तो ए बराबर क्या होगा 3 लेमडा बाई 2 साइन थीटा, तो 3। अगर आप उसको मीटर में कीजिएगा तो माइनस कितना गुना करना होगा -10, और साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 कट गया, तो ऊपर हो गया 18 10 का पावर -7 मीटर में। और दूसरा का क्वेश्चन में क्या करोगे ए साइन थीटा मिनिमम का कंडीशन है एल लेमडा, n1 लोगे तो लेमडा हुआ, ए बराबर लेमडा बटा कितना होगा साइन थीटा, लेमडा वही लो 6000 -10 आई हो गया 1/2 मैंने 12 गुना 10 का पावर -7 मीटर। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पर बना दिए। दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन है सर। दूसरा ले रहे हैं रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 6500 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम a distant source falls on a slit 0.50 millimeter wide चौड़ा है। what is the distance between two dark bands on each side of central bright and diffraction pattern observed on a screen placed at 1.8 meter from the स्लिट। ये देखिए सेंट्रल मैक्सिमम पर एक क्वेश्चन है, इसका पहले हम फिगर से जब समझा देते हैं क्वेश्चन को क्या कर रहा है। सेंटर पर क्या बनता है मैक्सिमम, इसको क्या बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम। इसके दोनों साइड मिनिमम बनता है, फर्स्ट डार्क, इधर भी फर्स्ट डार्क, इसके बीच का दूरी निकालना है, इसी को क्या बोलते हैं बिट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम। अब इसमें डाटा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहला लेमडा है 6500 एंगस्ट्रॉम, उसके बाद फॉल ऑन ए स्लिट, ये जो स्लिट आ रहा है उसका जो चौड़ाई दिया हुआ है
0.50 मिलीमीटर और स्क्रीन पे स्लिट का दूरी कैपिटल डी दिया हुआ है 1.8 मीटर। तभी हम एक फॉर्मूला लिखे थे बीट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का क्या था 2 कैपिटल डी लेमडा बटा स्मॉल डी। इसको बैठा दीजिए 2 1.8 अगर उसको मीटर में करोगे तो 6500 माइनस कितना हो जाएगा 10 और स्मॉल डी क्या है 0.5 इंटू 10 का पावर क्या कर दिए -3। अब इसको ऐसे काटो देखो ये वाला पॉइंट हटा दिए मान लो 36 ले लेते हैं 65 ले लिए ये पावर ऊपर जाके प्लस होकर रहेगा +5 तो यहाँ पर पावर कितना बचेगा -5 और नीचे में क्या बचेगा 5। कोई को काट दो यहाँ से 13 से कट गया और 36 गुना 13 कर दीजिए 8 9 1 10 36 8 6 4 मतलब 468 इंटू 10 का पावर -5। इसको अगर पॉइंट में दोगे या मैंने 4.6 सेट कर देंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 7। आंसर क्या में दीजिएगा मीटर। 2 सवाल समझ गए। अब आइए तीसरा क्वेश्चन। तीसरा लेते हैं तीसरा अलग टाइप का है अगर हम क्वेश्चन लिखते हैं तो लाइट बेल लेंथ दिया हुआ इसका 6500 एंगस्ट्रॉम पासेस थ्रू a slit 0.1 centimeter wide and forms diffraction पैटर्न बना रहा है पैटर्न ऑन ए स्क्रीन 1.8 मीटर अवे। हो गया। व्हाट इज द बेट्स ऑफ वही मुझको अभी पता है सेंट्रल मैक्सिमम का बेट्स निकालना है। एक चीज ऑल्सो इसमें एक चीज और बोलिए ऑल्सो फाइंड बेट्स ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम का बिट्स निकालो then apparatus is immersed डुबा दिया immersed inside in water of refractive index जिसका जानते हो ऐसे भी कितना होता है परवाही। इसमें बनेगा सही 2 पार्ट है। पहला पार्ट पहला आपको हम डाटा लिख देते हैं इसमें फ्रिंजेस बिट ये बिट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम निकालना है। लेमडा आपका है कितना 6500 एंगस्ट्रॉम। स्लिट का चौड़ाई मैंने डी दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर और स्क्रीन का दूरी कितना दिया हुआ है कैपिटल डी 1.8 मीटर। इस फॉर्मूला से आप सबको मीटर में कर लेना पहले तो 6500 माइनस 10 मीटर सेंटीमीटर को -2 करोगे तो यहाँ पर -3 मीटर कर देते हैं। बीटा बराबर क्या होगा 2 डी लेमडा बाई स्मॉल डी 2 1.8 65 करके यहाँ पर हम कर देते हैं माइनस कितना 8 कर दिए। अब नीचे है 1 इंटू 10 का पावर -3। अब इसको कर दो 65 गुना 2 कितना हो जाएगा 130 गुना बचा हुआ है 1.8 ऊपर जाके कर देगा प्लस तो यहाँ कितना हो जाएगा
5, ये पॉइंट हटाइए तो इससे हट जाएगा, तो 13 गुना 8 10 का पावर -5। अभी गुना कर लेते हैं, 8 24 8 और 2 10, 104 10 का पावर -5 मीटर निकाल लिए। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है कि इसी एपरेटस को पानी में डुबा दो, वाटर में डुबा दो। वाटर में डुबाने से किस पर फर्क पड़ जाएगा, लेमडा चेंज हो, तो लेमडा वाटर में निकाल लीजिए म्यू का। तो जानते हो म्यू वाटर क्या होगा, C0/C, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। लेमडा एयर बटा लेमडा वाटर, ये कट गया, तो लेमडा वाटर बराबर लेमडा वैक्यूम बटा लेमडा, मीडियम में यहाँ क्या है, वाटर है। जितना लेमडा एयर भी लिख सकते हो इसको, लेमडा ये म्यू वाटर। तो आपका ये हो जाएगा 6500 एंगस्ट्रॉन दिया हुआ है, ये था। अब म्यू यहाँ पर 4y क्या बैठाइएगा, 3 ऊपर कर देते हैं, 6500 -10 डिवाइडेड बाई, तो अबर में वही फॉर्मूला लीजिए वाटर में, लेकिन इसको मान लो लेमडा वाटर कर दिए, 2 रहेगा, डी वही रहेगा, लेमडा वाटर रहेगा, डी। तो ये जो वैल्यू था वो बैठाइएगा, लेमडा वाटर निकाले, ये वाला पुट करके निकल जाएगा। 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन इसमें काफी है। अलग टाइप का क्वेश्चन देखिए, 2 क्वेश्चन बेस्ड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम पर ही ज्यादा आता है। अब है चौथा, 2 को बच रहे हैं। ए स्लिट ऑफ 4.0 सेंटीमीटर वाइड इज illuminated of वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ कितना है 2.0 सेंटीमीटर। फाइंड दी एंगुलर स्प्रेड ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम if incident normal to the plane of slit। अब देखिए इसका फिगर को समझा दिया है, क्या कहता है इसमें, एंगुलर को ठीका निकालना। आपका जो डिफ्लेक्शन होता है स्लिट से, इसे स्लिट था, यहां से आपका ऐसे मुड़ा स्लिट से, ये कौन क्या है थीटा, उसी ढंग से इधर भी मुड़ा थीटा। तो वहां पर जो मिला सेंटर के दोनों साइड क्या मिलेगा, मिनिमम फॉर्मूला क्या था, डी साइन थीटा एन लेमडा। N1 लीजिएगा तो केवल क्या होगा, लेमडा। यहां से तुम साइन थीटा निकालोगे तो लेमडा वाई क्या होगा, डी। तो आपका दिया हुआ देखो, ये कितना दिया हुआ, लेमडा है 2 सेंटीमीटर में रहने दो, और ये कितना हो गया 1/, तो थीटा बराबर कितना डिग्री हुआ, 30 डिग्री। मतलब 30 इधर भी 30 इधर भी, तो दोनों साइड अगर लोगते हैं तो आंसर ऐसा हो गया, एंगुलर डिफ्रेक्शन इसका हो गया +- थीटा या +- कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो सिंपल है। अंतिम एक 5वां सवाल, उसके बाद 1-2 लाइन हम और तुम लोग को आज बता देते हैं जनरल कैसे तैयारी कर। एक सवाल आप 5 नंबर, इन ए सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट मिनिमम ऑफ रेड लाइट, जिसका
इसका वेवलेंथ दिया हुआ 660 नैनोमीटर। कोइंसाइड कर रहा है, कोइंसाइड विथ फर्स्ट मैक्सिमम ऑफ सम अदर वेवलेंथ लैम्डा डैश। क्वेश्चन है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। हम सिंपल सवाल है, ये अंतिम बता रहे हैं आपका। पहला ये इक्वेशन देखते हैं। रेड कलर है तो पहला तो ये जो मिनिमम बना उसमें जानते हो डी साइन थीटा बराबर 1 गुना लैम्डा करेंगे, लैम्डा केवल आएगा। और अगर रेड है तो यहां पर हम क्या कर देते हैं, अभी बैठा देते हैं लैम्डा। यहां से साइन थीटा लैम्डा आर वाई क्या होगा, डी। कंसाइड कर रहा पहला दूसरा में देखो डी साइन थीटा बराबर मैक्सिमा का क्या कंडीशन था, 2n + 1 लैम्डा वाई। इसको लैम्डा डैश माना हुआ तो लैम्डा डैश करो। एन अगर 1 लोगे, यहां पर भी एन कितना लिए थे 1, तो 3 लैम्डा डैश वाई क्या होगा। यहां से भी आप साइन थीटा निकाल लो, 3 लैम्डा डैश बटा 2 साइन 2 नहीं, इधर आ जाएगा तो कितना आएगा डी। अब ये दोनों साइन थीटा को इक्वेट करें तो कितना रहा, लैम्डा आर बाई डी 3 लैम्डा डैश बटा 2d। कट गया आपका। हमको निकालना था लैम्डा डैश बराबर 2 लैम्डा आर बाई कितना 3। अब लैम्डा जो दिया हुआ बैठा दीजिए, 2 960 बटा कितना 3, 200 कट के कितना बचेगा 220 हुआ, तो 440 आंसर किसमें देंगे, नैनोमीटर। समझ गए। अब आप लोग को पूरा फेस खत्म कर दिए। आप लोग लॉकडाउन पीरियड में घर में भी होंगे, सुरक्षित स्वस्थ भी हो। और एकदम शुरू से पहला चैप्टर उठाइए। और पहला चैप्टर सा ज्यादा नहीं, 10 पन्ना स्टार्टिंग का पहले कॉपी पर लिख लीजिए। और उस 10 पन्ना का पहला वीडियो में जाइए, वीडियो सीरीज हम सब भेज दे रहे हैं। और उस पन्ना का वीडियो सीरीज देख लीजिए। उसके बाद उसमें आप पढ़िएगा तो कहीं कहीं दिक्कत हो सकता है, तो वीडियो सीरीज में आपको क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद उसका न्यूमेरिकल का जो एससी वर्मा उसमें जाइए। उसके बाद जनरल न्यूमेरिकल बनाना है, लिखा हुआ सब में, जय कोलम न्यूमेरिकल में जाइए। तो इस ढंग से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम 100%। और लास्ट में एक चीज लिख देते हैं फिर भी, लेकिन तुम लोग तो वहां भेजता है तो हम नहीं जवाब दे पाते हैं। ये वाला आप नोट कर लीजिए, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। ये टॉपिक 9430322059, उसमें आप जो या तो नोट्स में दिक्कत होगा, नोट्स का टॉपिक लीजिए। और न्यूमेरिकल में दिक्कत होगा, वीडियो में न्यूमेरिकल है तो उसमें चैप्टर का नाम लिख दीजिए और क्वेश्चन नंबर लिख दीजिए, कौन चैप्टर है वो, कौन किताब वाला, एससी वर्मा तो एससी वर्मा वाला लिखिए। अगर जैक वाला न्यूमेरिकल बताए तो जैक का न्यूमेरिकल लिखिए। और वीडियो में देखिए किसमें दिक्कत है, खाली क्वेश्चन नंबर करके भेज दीजिए। और जिस नंबर पर आप भेजिएगा उसी पर हम तुरंत 10 मिनट के अंदर जवाब दे देंगे।